हेलो ब्यूटीफुल पीपल, स्वागत है आप सबका द हिस्टोरिया में। और आज का हमारा टॉपिक है राइज ऑफ मगधा। तो अगर आपको याद हो, पिछली वीडियो में हमने जनापड़ाज एंड महाजनापड़ाज को पढ़ा था। उसमें हमने ग्रेट 16 महाजनापड़ाज को पढ़ा था एंड मगध वाज वन अमंग देम। और उसमें 5 इंपॉर्टेंट और पावरफुल महाजनापड़ाज में से मगधा एक महाजनापड़ा है। ठीक है, अब मगधा का राइज कैसे होता है, कौन से फैक्टर्स इसके रेस्पॉन्सिबल हैं और कौन सी डायनास्टीज और उनके रूलर्स किस तरह से रूल करते हैं जिसकी वजह से मगधा जो है राइज होता है, इन सारे महाजनापड़ाज में से मगधा का राइज क्यों होता है और बाकी महाजनापड़ाज का राइज क्यों नहीं होता है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बस आप पेन और पेपर लेके बैठ जाइए, मेरे साथ साथ ये नोट्स बनाइए, क्योंकि हर कोई पॉइंट जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपके एग्जाम में ये आ सकते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एंट्रेंस की हो या चाहे फिर जॉब की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप किसी एग्जाम क्लास के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। ओके, सो लेट स्टार्ट अवर टुडेज वीडियो। राइज ऑफ मगधा। Magad, one of the 16 Mahajanapadas, in the 6th century BC, it became a paramount power. ये 16 महाजनापड़ाज में से एक महाजनापड़ा है, ये आपको पता है, ठीक है। और 6th सेंचुरी BC में ये पैरामाउंट पावर बन जाता है नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। एक सुप्रीम पावर बन जाता है नॉर्थ इंडिया के अंदर। अब हम सबसे पहले देखते हैं डायनेस्टीज दैट रूल्ड ओवर मगधा। कौन कौन सी डायनेस्टी और किस डायनेस्टी के किस रूलर ने मगधा के ऊपर रूल किया और कौन सी उनकी अचीवमेंट थी जिसकी वजह से मगधा का राइज हो जाता है, ठीक है। अलग से हम पढ़ेंगे कि और भी कौन से फैक्टर्स थे जिसकी वजह से मगधा का राइज होता है। पहले हम सबसे पहले डायनास्टीज देखते हैं कि कौन सी डायनास्टीज रूल करती थी मगधा के ऊपर। तो 3 डायनास्टीज आपको याद रखना है, हरियंका डायनास्टी, शिशुनाग डायनास्टी एंड नंदा डायनास्टी। और हरियंका डायनास्टी के जो 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं, नंबर फर्स्ट इज बिंबिसार, नंबर सेकंड इज अजातशत्रु एंड नंबर थर्ड इज उदयन। ये 3 रूलर्स हैं हरियंका डायनास्टी के जो रूल करते थे मगधा के ऊपर। और जब हरियंका डायनास्टी का एंड होता है तो फिर शिशुनाग डायनास्टी आ जाती है। उसके 2 इंपॉर्टेंट रूलर हैं, शिशुंगा, ठीक है, शिशुनाग भी आप कह सकते हैं या शिशुंगा भी कह सकते हैं। और नंबर सेकंड इज कालाशोका। ये 2 इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं शिशुनाग डायनास्टी के। एंड नंबर थर्ड नंदा डायनास्टी। नंदा डायनास्टी के 2 इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं, महापद्मा नंदा, ठीक है, एंड दनानंदा। ये 2 इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं। जब इनका एंड होता है नंदा डायनास्टी का तो उसके बाद मौर्याज आ जाते हैं। मौर्याज को हम अलग से वीडियो में अच्छे से पढ़ने वाले हैं, बस फिलहाल हम इन 3 डायनास्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। और अलग अलग से बिंबिसारा का कौन सा कंट्रीब्यूशन था मगधा के बनाने में, ठीक है, अजातशत्रु, उदयन, इन सारे रूलर्स को हम 1 बाय 1 करके पढ़ने वाले हैं। किसने क्या किया है ये अच्छे से हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए जी, हरियंका डायनास्टी के 3 रूलर, आपको टाइम पीरियड भी याद रख लेना है। बिंबिसार का टाइम पीरियड जो है 544 BC से लेके 492 BC तक, ठीक है। BC का जो टाइम पीरियड है उल्टा चलता है। ये मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। BC और AD का कंसेप्ट मैंने अच्छे से वहाँ पे समझा दिया है। नंबर सेकंड रूलर जो है हरियंका डायनास्टी के अजातशत्रु है, जिसने रूल किया है 492 BC से लेके 460 BC तक। एंड नंबर थर्ड इज उदयन, 460 से लेके 444 BC तक इसने रूल किया है। तो चलिए सबसे पहले बिंबिसारा के बारे में पढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है, कई बार इसके बारे में क्वेश्चन एग्जाम्स में आ चुके हैं। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट क्रॉनिकल्स ही रूल्ड फॉर 52 ईयर्स। बुद्धिस्ट क्रॉनिकल्स के मुताबिक इसने 52 ईयर्स का रूल किया है। कैपिटल इसकी जो थी मगध की वो राजगृहा थी, ठीक है। याद रखना है, पूछा जा सकता है, ऐसा एग्जाम में आ सकता है कि बताइए बिंबिसारा के टाइम पीरियड में मगध की कैपिटल कौन सी थी। नीचे ऑप्शंस होंगे राजगृहा, उनमें से आपको सिलेक्ट कर लेना है। ही एक्सपेंडेड हिज किंगडम बाय कंकरिंग द नेबरिंग किंगडम ऑफ अंगा एंड अदर रूलिंग डायनेस्टीज। इसने अपनी किंगडम को एक्सपेंड किया, जो इसकी नज़दीकी डायनास्टीज थी, किंगडम्स थी, उनको कन्क्वायर करके, ठीक है। अंगा हो गया, बाकी रूलिंग डायनास्टी जो थी उनको कन्क्वायर करके अपनी किंगडम को इसने बढ़ाया, एक्सपेंड किया। ही वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ बुद्धा एंड पैट्रोनाइज्ड बुद्धिज्म। ये बुद्धा का भी कंटेम्प्रेरी था, ठीक है। मतलब जिस टाइम में ये रूल कर रहा था तो बुद्धा जिंदा था, बुद्धा अपने बुद्धिज्म को भी पैट्रोनाइज कर रहा था, फैला रहा था, और इसने भी बुद्धिज्म को पैट्रोनाइज किया था। किसने? बिंबिसारा ने। ही फॉलोड द पॉलिसी ऑफ मैरिज अलायंस टू स्ट्रेंथन हिज किंगडम। देखिए, बिंबिसारा ने अपनी किंगडम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैरिज अलायंसेस की पॉलिसी को फॉलो किया, ठीक है, मैट्रिमोनियल पॉलिसीज को फॉलो किया। इसने बाकी किंगडम की प्रिंसेस से शादी कर ली, अलग अलग किंगडम्स की अलग अलग प्रिंसेस से शादी कर ली, और फिर क्या हुआ, उनको कन्क्वर कर लिया। बिंबिसारा वॉज अ विगरस रूलर एंड हिज एडमिनिस्ट्रेशन वॉज एफिशिएंट। बिंबिसारा एक विगरस रूलर था, एक बहादुर था, ठीक है, और इसकी एडमिनिस्ट्रेशन भी बड़ी अच्छी जा रही थी। अब देखिए 3 वाइव्स, 3 बीवियां कौन थी बिंबिसारा की। नंबर फर्स्ट इज कोशाला देवी।
कोशाला देवी कहाँ की थी? इसने कोशाला किंगडम में शादी की थी और कोशाला के बादशाह की ये बेटी थी और किंग प्रसन्नजीत की ये बहन थी। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। किंग प्रसन्नजीत की बहन कोशाला देवी से शादी करने का फ़ायदा क्या हुआ इसको? काशी रीजन जो था वो इसे डाउरी में मिल गया। काशी रीजन गॉट इन डाउरी। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इससे क्या हुआ? इससे उसका लैंड रेवेन्यू बढ़ गया और वहाँ अब इसको तो कोशाला वाले मार ही नहीं सकते। कैसे मारेंगे कि अब तो उनका जमाई बन गया। तो ये फ़ायदा हुआ मैट्रिमोनियल अलायंसेस से। नंबर सेकंड इज़ छेलना। छिलाना या छेलना आप अपनी प्रोनाउंसिएशन कर लेना क्योंकि एक नाउन है। तो ये दूसरी प्रिंस थी इनकी, दूसरी इनकी ये बीवी थी, डॉटर ऑफ वैशालीज किंग। ये कहाँ की थी? ये वैशाली के बादशाह की बेटी थी। मतलब आप इस इनने वैशाली पे भी कब्जा कर लिया। अब वैशाली वाले भी तो इसे मार नहीं सकते ना। खेमा इसकी तीसरी बीवी का नाम था, डॉटर ऑफ किंग ऑफ मद्रा। मद्रा के बादशाह की बेटी थी। तो इस तरह ये मैट्रिमोनियल अलायंसेस चला के अपनी किंगडम को एक्सपैंड कर रहे थे। बिम्बिसारा रूल्ड ओवर अ वास्ट किंगडम विच इंक्लूडेड अबाउट 80,000 विलेज। बिम्बिसारा ने एक बहुत बड़ी किंगडम, बहुत बड़ी सल्तनत पे रूल किया और जिस सल्तनत में लगभग 80,000 से ज़्यादा विलेजेस थे। ठीक है। इम्प्रिजनड बाय हिज सन अजात शत्रु एंड स्टार्व्ड हिम टू डेथ। अब देखो आखिर में क्या मसला हुआ। अब इसका बेटा जो था अजातशत्रु, उसको गद्दी पे बैठना था, उसको हुकूमत करनी थी। 52 साल ये हुकूमत कर चुका था। अब इसके बेटे को सब्र नहीं हुआ, इसने अपने बाप को ही मार डाला। मतलब मर्डर किया अपने बाप का। अजातशत्रु ने इसको जेल में डाल दिया। किसको? बिम्बिसारा को। याद रखना है तो पूछा जा सकता है एग्जाम में कि किस मगध एम्पायर के किस मगध रूलर ने अपने बाप की डेथ की थी, मर्डर किया था थ्रोन के लिए, ठीक है, कुर्सी के लिए। तो वो अजातशत्रु थे। इन्होंने अपने बाप को जेल में डाल दिया और फिर खाने को कुछ भी नहीं दिया, जिसकी वजह से वो भूख की वजह से वो मर गए। इम्प्रिजनड बाय हिज सन अजातशत्रु एंड स्टार्व्ड हिम टू डेथ। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो जब बिम्बिसारा का दौर खत्म होता है तो अब बेटे ने इसको मार दिया। अब किसका दौर शुरू होगा? अजातशत्रु का। अब दौर अजातशत्रु का आ जाता है 492 से लेके 460 BC तक। देखिए गाइज, मैं आपको बता दूं बीच में कि अगर आपको यही हैंड रिटन नोट्स चाहिए हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, आपको यही हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। ओके गाइज, लेट्स कंटिन्यू अवर टॉपिक। तो ये था बिम्बिसारा का दौर। अब आता है अजातशत्रु का। ठीक है, हम हरियंका डायनास्टी पढ़ रहे हैं, आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है, आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। हमने बिम्बिसारा को पढ़ा और अब हम अजातशत्रु जो सेकंड रूलर थे हरियंका डायनास्टी के, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ऑक्यूपाइड द थ्रोन बाय किलिंग हिज फादर। ये तो आप जान चुके हैं कि इन्हें थ्रोन कैसे मिला, अपने बाप को मार के, मर्डर उसका करके। बोथ महावीरा एंड बुद्धा डाइड इन हिज रीन। महावीरा भी और बुद्धा भी, दोनों। महावीरा कौन थे? ये जैनिज्म के फाउंडर थे। और बुद्धा कौन थे? बुद्धिज्म के फाउंडर। ये दोनों इसके रेन में, इसके दौरे हुकूमत में मर जाते हैं। अडॉप्टेड एन एग्रेसिव पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन। अजातशत्रु ने एग्रेसिव पॉलिसी एक्सपेंशन की अपनाई थी। ठीक है, मतलब यही तोड़ फोड़, वायलेंस वगैरह, जंगें, इस तरह से वो अपनी किंगडम को एक्सपैंड करता है। ही डिफीटेड हिज मैटरनल अंकल प्रसन्नजीत किंग ऑफ कोशाला एंड मैरिड टू हिज डॉटर वजीरा। देखिए, एक अनोखी चीज़ यहाँ पे होती है। मैंने आपको अभी पढ़ाया कि प्रसन्नजीत की बहन की शादी बिम्बिसारा के साथ हुई थी। ठीक है, कोशाला देवी जिसका नाम था। अब ये क्या करते हैं? अब ये अपने मैटरनल अंकल को एक जंग के अंदर हरा देते हैं और उसकी बेटी के साथ, वजीरा दूसरी बेटी जो थी उसकी, उसके साथ शादी कर लेते हैं। मतलब पहली बेटी के साथ किसकी शादी हो जाती है? इसके बाप के साथ, मतलब बिम्बिसारा के साथ। बात समझ में आ रही है ना? जिसका नाम कोशाला देवी था। और दूसरी शादी ये वजीरा के साथ कर लेता है। destroyed वैशाली एंड इट्स रूलर लिचाछवी आफ्टर अ लॉन्ग वॉर ऑफ 16 ईयर्स। अब ये वैशाली को भी डिस्ट्रॉय करते हैं, वहाँ के किंग को भी हरा देते हैं। और वहाँ का किंग जिसका नाम क्या था? लिचाछवी, उसको ये 16 सालों के बाद हराते हैं। 16 सालों तक ये एक लंबी जंग चल रही थी, तनाव था, फसाद थे, आपस में छोटे मोटे झगड़े होते थे। बट 16 सालों के बाद ये बिल्कुल वैशाली को डिस्ट्रॉय करके उसके रूलर लिचाछवी को डिफीट कर देता है और इस तरह ये वैशाली को भी अपने कंट्रोल में ले लेता है। ही आल्सो एनेक्सेड काशी। इसने काशी के रीजन को भी एनेक्स कर लिया। अजातशत्रु बिल्ड ए ग्रेट फोर्ट्रेस फॉर द डिफेंस ऑफ हिज किंगडम। इसने बड़ी बड़ी फोर्ट्रेस बनाई थी अपनी किंगडम की डिफेंस के लिए। Thus he became a dominated power in ईस्टर्न इंडिया। तो इस तरह से ये डोमिनेटेड पावर बन जाते हैं ईस्टर्न इंडिया के अंदर। ओके गाइस, सो दिस वाज ऑल अबाउट अजातशत्रु। और तीसरा इनका रूलर जो था हरियंका डायनास्टी का, दैट वाज उडैन।
460 से लेके 444 BC तक इसकी हुकूमत रहती है, 16 ईयर्स तक। इसका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं रहता है। ही मूव्ड द कैपिटल ऑफ मगध फ्रॉम राजगृह टू पटलिपुत्रा। अभी हमने देखा बिंबिसारा के पीरियड में जो मगध की कैपिटल थी वो क्या थी, वो राजगृह थी। बट उदयन क्या करते हैं, उदयन राजगृह से अपनी कैपिटल शिफ्ट पाटलिपुत्रा कर देते हैं, ठीक है। और ये वीक रूलर थे, इसकी शिशुनाग डायनास्टी इसको हरा देती है और फिर अपना रूल जमा लेती है। फिर मगध के अंदर शिशुनाग डायनास्टी का रूल आ जाता है। तो इस तरह उदयन 16 ईयर्स तक ही रूल कर पाता है। ओके गाइज, तो आज की इस वीडियो में हमने मगध के बारे में थोड़ा सा, और मगध की जो हरियंका डायनास्टी है और उसके 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स, उनकी बीवियों के नाम, उनकी कैपिटल कौन सी थी, ये सारी चीज़ें हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस की। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में हम शिशुनाग डायनास्टी और नंदा डायनास्टी को एक्सप्लेन करके, पढ़ के अच्छे से, और फिर राइज ऑफ मगधा के बाकी काजेस को पढ़ के कंप्लीट करने वाले हैं। बस आप वीडियोस को अच्छे से देखो और 1 बाय 1 वीडियोस देखो, कोई वीडियो मिस नहीं होनी चाहिए, ताकि आपकी जो सीक्वेंस है वो मेंटेन रहे। एक क्रोनोलॉजिकल आर्डर होता है जो मेंटेन करना पड़ता है हिस्ट्री में, वो खोना नहीं चाहिए। आप सारी वीडियोस कनेक्टेड रहिए। आपका हर कोई डाउट जो है, मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका वो 100% क्लियर हो जाएगा। ओके डियर फ्रेंड्स, सी यू सून।